साईं सब चौपट ओई आई गया साईं। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया का रथ चला गया। ललिता, विशाखा, शीला, सुशीला, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, अनीता, ये सब रोती रह गई। शाम के लिए रथ पहुंचा है। कहाँ है बाबा? थोड़ी देर तो विश्राम किया है। और कहाँ है बाबा? ये मथुरा की दीवारें बड़ी सुंदर लग रही हैं, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो हम ये मथुरा की दीवारों को देखें आए। कहाँ है मेरे लाल? तुम जा तो रहे हो मथुरा की दीवारों को तोड़ने के लिए, अंदर मत जाना, बाहर बाहर से ही देख करके वापस चले आना। भगवान कन्हैया ने कहा है बाबा मैं बाहर ही बाहर वापस आ जाऊंगा। ध्यान दे जरा इधर। भगवान कन्हैया जैसे ही मथुरा नगरिया में घुसे ही क्या देखा है? भोजराज कंस का धोबी चला रहा है। हट जाओ सामने से। कौन हो भाई? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन हूँ? कौन हो? महाराज के कपड़े धोता हूँ। अच्छा धोबी हो? नहीं बिल्कुल नहीं, धोबी के धोबी नहीं है। फिर कौन हो? नहीं नहीं नहीं, हम धोबी थोड़ा ही। कौन हो? हम धोबी के पापा हैं। अच्छा धोबी के पापा हो तो धोबी नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। तब भी तो धोबी हुए ना जी ना, हम धोबी के फूफा हैं। अच्छा धोबी के फूफा हो तो कब बदल गए? तो धोबी हो? फिर भी धोबी। हाँ फिर भी धोबी हो जाओगी। तुम भी ज्यादा बातें करते हो। जब तक सरस्वती घाट में नहीं जाती ढूंढने नहीं मिलती है बात। अब बोलो, अब बोलो क्या कह रहे हो? हम धोबी? अरे धोबी के फूफा फिर तो धोबी हो? तो जीजो ना तो जी जाओ तो धोबी हो। तो धोबी के प्रधान जी बताओ कितने हम कौन है? कौन है धोबी? अरे लल्ला चिंटू आइए नो जाके जो बड़े बड़े वार दिखाई देता है कन्हैया की खींच दो तो पीछे जाएगी धोबी के ते पापा से धोबी नहीं जो देखो कई धोबी है। एक बात बताओ। हाँ हमारा रास्ता रोक करके तुम लोग क्यों खड़े हुए हो? हम इसलिए खड़े हैं क्यों? तुम भोजराज कंस के धोबी हो कि नहीं? चलो मान लिया है। और हम भोजराज कंस के मेहमान हैं। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें मेहमान हो तो? अरे सर पे ना, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। बोलो। हमारे कपड़े फटे पुराने हैं तो आप इनमें से कुछ कपड़े हमारे लिए दे दीजिए। बाजी बा, कभी तुमने इन कपड़ों को पहनने की पहले सोच कैसे ली? अपना चेहरा कभी आईने में देखा है? धोबी झोपड़ियों के रहने वाले ग्वार गमार, अरे तुम्हारी औकात नहीं है ये राजा। धोबी अब सुना हमारी। अब सीधी सीधी बात कही और तू उल्टा सीधा चलता है और मेरे मीठे बच्चों पे हम सीधी सीधी बात कर रहे तू उल्टा बोल रहा है। क्या कर लोगे तुम? सुन क्या ज्यादा सीखो। हमारा ही बंसी पाले
धोबी कहने लगा है श्याम सुंदर चीखो नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ बंसी जहीं बजाओगे? बिल्कुल। मालूम नहीं है तुम्हें क्या? धोबी हमारे लिए कपड़े नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे? रुक जाओ, मैं थोड़ी पी और लूं। अब ठीक है, अब फूलों का कह रहे थे। हम कह रहे हैं कपड़े हमें पहनने के लिए दोगे या नहीं? एक कन्हैया, हाँ हम उतनी देर से तुमसे मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ इसका मतलब हम नशा में नहीं है। जब हम नशा कर लेते हैं हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। अच्छा। हमारे महाराज भोजराज कंस के कपड़े हैं, आप नहीं पहन पाओगे, ये पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये नंद बाबा का गांव गोकुल नहीं है, ये मथुरा है, भोजराज कंस का शासन है, समझ गए? ये दादागिरी आपने वहां गोकुल में की होगी, ये खेल तमाशे गोकुल में किए होंगे, यहाँ नहीं चल पाई। एक थप्पड़ अगर मार दिया तो 4 बार घूमोगे, खत्म। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, धोबी के गाल में 2 उंगली का तमाचा दिया है, धोबी का सर कट कर दूं। बोलिए गोविंद भगवान की। धोबी को मार दिया और उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगे। तब दर्जी ने आकर के उनके कपड़े फिट किए हैं, दर्जी को वरदान दिया है। भगवान कन्हैया थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा? भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो क्या देखा? 3 जगह से टूटी एक स्त्री सटकिया टेकती हुई चली आ रही है। मेरे भागवत प्रेमियों ऐसा ही नहीं, आज ध्यान दे, 3 जगह से टूटी चली आ रही है औरत, क्या देखा है? और 3 जगह से तेरी लली देखा है कि 3 जगह से टेढ़ी हुआ ऐसा। मोहन के हाथ लगाते ही कुंवरी मिटकी छबिरान भई, बच गया यकायक परदा सा बोई भगवान कन्हैया ने कहा है हमारे तिलकारों को विजय सोचने लगी, प्रभु अगर तिलक लगवा लोगे तो मेरा जीवन ही सुधर जाएगा।
मेरे भागवत प्रेमियों को वजह तिलक के लिए ऊपर बड़ी नहीं पहुंच सकी माथे पे। भगवान कन्हैया ने पैर पे पैर रख के तीन थोड़ी पकड़ के तीन झटका लगाए हैं। आज सुंदर स्त्री बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की। सबके तिलक किए हैं। अब आइए गौर करते हैं। भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बाल जाकर के भोजराज कंस के दरवाजे पे पहुंच गए।